औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आइंस एंड इट्स टाइप्स और उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे एटम एंड आइन। तो सब्जेक्ट टू स्टडी क्या है कि हम इन टॉपिक्स को क्यों स्टडी करते हैं, आइंस को स्टडी क्यों किया जाता है बेसिकली। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन बट आल्सो ट्रांसमिट नर्व सिग्नल एंड कॉन्ट्रैक्ट मसल इंक्लूडिंग द हार्ट। इस तरह यानी कि देखें, हमारे जो जितने भी नर्व इम्पल्सेस हैं कि हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट का ज़रिया है कि हम एक सेकंड में जो है कि हमारे अगर कोई हाथ पे या पाँव पे कुछ चीज़ काटती है तो हमें फौरी तौर पर पता चल जाता है। ये सिग्नल कौन पहुंचाता है? ये आइंस के ज़रिए ही जाते हैं, या जो है हमारे हार्ट मसल्स को जो है कि कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्सेशन करना, ये भी आइंस के ज़रिए होता है। Regulate osmotic pressure and the body's water content, enable the secretion of stomach acidic। यानी कि हमारे जो है कि जो इतने भी बॉडी के अंदर जितने भी मतलब कि रिएक्शन वगैरह हो रहे होते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को बरकरार रखना, ये भी सारा का सारा आइंस की वजह से होता है। यूज्ड इन डिवाइसेस सच एज स्पेक्ट्रोमीटर्स में लाइक मैथ स्पेक्ट्रोमीटर है, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर्स वगैरह हैं। तो पार्टिकल एक्सेलरेटर हो गए, आइन इम्प्लांटर्स वगैरह हो गए और आइन इंजन वगैरह में ये सारे डिवाइसेस हैं जिसमें आइंस ही यूटिलाइज होते हैं। एज रिएक्टिव चार्ज पार्टिकल्स दे आर आल्सो यूज्ड इन प्योरिफिकेशन बाय डिसरप्टिंग माइक्रोब्स एंड द हाउस होल्ड आइटम्स सच एज स्मोक डिटेक्टर्स। यानी कि हमारे घरों में भी जो है कि ये जो है स्मोक की डिटेक्शन के लिए या फिर मतलब है कि चीज़ों की सफाई वगैरह के लिए, मतलब है कि वाटर की प्योरिफिकेशन वगैरह के लिए जो है क्लोरिनेशन वगैरह की जाती है, ये भी सारे आइंस की वजह से होती है। इसी वजह से आइंस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जी कि हम इन टॉपिक्स को क्यों जो है जो स्टडी करेंगे इसमें क्या क्या सीखेंगे। आफ्टर दिस टॉपिक वी विल बी एबल टू डिफाइन आइन, केटाइन, एनाइन, फॉर्मेशन ऑफ केटाइन एंड एनाइन, एग्जांपल ऑफ केटाइन एंड एनाइन और डिफरेंशिएट बिटवीन एटम एंड आइन। तो सबसे पहले देखते हैं केमिकल स्पीशीज़ क्या है और आइंस क्या होते हैं। लिखा उसने कि आइंस जिसमें केटाइन और एनाइन शामिल है, मॉलिक्यूलर आयन, फ्री रेडिकल और कलेक्टिवली नोन एज केमिकल स्पीशीज़। यानी कि ये केमिकल स्पीशीज़ ये चीज़ें हैं जिसमें आइंस, केटाइन वगैरह ये चीज़ें मौजूद हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं और केमिकल रिएक्शंस में हेल्प आउट करती हैं। तो आइंस क्या है? आइन इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ चार्ज ऑन इट। मतलब है कि वो एटम या कोई ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर कोई चार्ज हो उसे हम आइन बोलते हैं। तो जो चार्ज होता है वो उनके ऊपर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इनकी चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद है टाइप्स ऑफ आइंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइंस। इनके बेसिकली दो आइंस की टाइप्स होती हैं, केटाइन और एनाइन। केटाइन के हवाले से है कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट इज़ कॉल्ड केटाइन, लाइक एज Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव। और एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम that has negative charge on it are called anions, like as Cl नेगेटिव, O2 नेगेटिव। O के ऊपर चार्ज 2 नेगेटिव होता है और Cl के ऊपर चार्ज 1 नेगेटिव होता है। तो ये एनाइन की डेफिनेशन होगी जिसके ऊपर चार्ज नेगेटिव होगा। केटाइन क्या है जी? केटाइन कैसे बनते हैं? लिखा केटाइन आर फॉर्म्ड व्हेन एटम लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल। देखिए देखें, एटम्स जो है चूँकि हम उसके आगे डिस्कस करेंगे कि शेल्स किस तरह से होते हैं, लेकिन सबसे जो वैलेंस शेल है उनके वैलेंस शेल से एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकाले जाएँ तो केटाइन बनते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसके ऊपर उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लाइक हाइड्रोजन है, उसे एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसके ऊपर चार्ज H पॉजिटिव आ जाता है। तो ये उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव क्यों आता है? इसकी रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज चूँकि नेगेटिव होता है तो एक एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं। जब तो दोनों चार्ज सेम थे तो कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकाला तो नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो इसी वजह से चार्ज ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगा। इसी वजह से एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो हाइड्रोजन देखें, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो H पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला है, Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया है। एनाइन फॉर्मेशन के हवाले से है कि एनाइन इज़ फॉर्म्ड बाय गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। कि जब किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है तो उसके ऊपर ओवरऑल चार्ज भी नेगेटिव आ जाएगा। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो Cl नेगेटिव बन गया। ऑक्सीजन O ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो उसके ऊपर चार्ज 2 नेगेटिव आ गया। उसके बाद आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक है कि एटम और आइंस के हवाले से क्या डिफरेंस है। तो मतलब कि ये टेबल आपको दिखाया गया है कि एटम और जो आइन में डिफरेंशिएट करता है। तो लिखा है कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, जबकि आइन जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक आयनिक कंपाउंड का है। एटम है इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन।
यानी कि जो एटम है वो एग्जिस्ट कर भी सकता है, लाइक नोबल गैसेज हैं वो फ्री स्टेट में रह सकती हैं, और जो कुछ नहीं भी करते लाइक बाकी एटम जो हैं वो अकेले नहीं रह सकते, वो ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं, लाइक ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में रहती है, अकेला O नहीं पाया जाता। तो लेकिन जो है उसने बताया ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, जबकि आयन कोई भी जो है वो फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, और हमेशा जो जो भी आयंस होते हैं वो अपने दूसरे अपोजिट चार्ज आयन जो है उनसे सराउंडेड हुए होते हैं, लाइक अगर Na पॉजिटिव है तो उसके सारे Cl नेगेटिव सराउंडेड हुए होंगे। एटम जो है इस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि एटम जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, लेकिन दोनों सेम हैं, इस वजह से ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन आयन जो है उसके ऊपर चार्ज नेट चार्ज होता है, जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी हो सकता है। ये था टॉपिक आज का। इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। व्हाट इज़ केमिकल स्पीशीज़, केमिस्ट्री स्पीशीज में डिस्कस की क्या होता है। डिफाइन आयन विद इट्स टाइप्स, आयन क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं। व्हाट इज़ केटाइन एंड हाउ दीज आर फॉर्म्ड, केटाइन क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं। डिफाइन एनाइन एंड हाउ एनाइन फॉर्म्ड, ये भी हम डिस्कस कर लिया। डिफरेंशिएट बिटवीन एटम और आयन, ये भी मतलब हम डिस्कस कर लिया कि ये डिफरेंशिएट पूछा जा सकता है आपसे। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम मॉलिक्यूलर आयन और डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर आयन और मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अपना और अपने घर में ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।